नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस पर नरम पड़ी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में अब दिया 5 सीटों का ऑफर, लेफ्ट के लिए अलग प्लान। कौन है हेट स्पीच केस में गिरफ्तार मौलाना सलमान, बयान पर मुंबई में गुजरात तक मचा बवाल। 2024 में बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस होगी जिम्मेदार, बीएसपी का बड़ा हमला। दोनों देश होंगे मजबूत, मैक्रो ने भारत में बीते वक्त को बताया खास, पीएम मोदी ने जताई खुशी। जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया से शंकर महादेवन तक इन भारतीयों ने ग्रेसी में लहराया तिरंगा। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को राज्य में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। सबसे पहले सीएम ममता ने सूबे में कांग्रेस को 2 सीटें पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं हुई थी और कांग्रेस टीएमसी के बीच बात बिगड़ती चली गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। आगामी लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नर्म रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस को 5 सीटों का ऑफर दिया है, जिस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच कई दिनों में सीट के बंटवारे को लेकर गहमागहमी चल रही थी। मुंबई के इस्लामिक स्कॉलर अजहरी ने 31 जनवरी की रात जूनागढ़ में मोकल्ल्या मैदान में कार्यक्रम को संबोधित किया था। कार्यक्रम के लिए पुलिस से अनुमति ली थी। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर धारा 153A, 505, 188 और 114 के तहत आरोप है। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के बाद मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई के घाटकोपर में गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाना की गिरफ्तारी के विरुद्ध में थाने के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक जुट गए। हालांकि कुछ देर बाद मौलाना ने खुद थाने में समर्थकों से शांत रहने की अपील की है। इसी बीच हालात संभालते हुए पुलिस ने हल्का बल उपयोग करते हुए उनकी गिरफ्तारी गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने की है और उन्हें गुजरात ले जाया गया है। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए मलूक नागर ने कहा कि असल बात तो ये है कि कांग्रेस का खुद का नेतृत्व कमजोर और भ्रमित है। पार्टी का अध्यक्ष बनने में 3 साल लग गए और जब अध्यक्ष बने भी तो उन्हें सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, लेकिन सनातन के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की विजय रथ को रोकने के लिए जोर शोर से इंडिया गठबंधन बनाया। तमाम क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन में शामिल होकर एकजुटता का परिचय देने की लाख कोशिश की, लेकिन सब बेनामी साबित हुआ। जिस तरह से गठबंधन बिखर रहा है, उससे अब उसके वजूद पर ही सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच बीएसपी के सांसद मलूक नागर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मैक्रो के इस पोस्ट को टैग करते हुए एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, आपका भारत में होना हमारे लिए सम्मान की बात है। आपकी यात्रा और गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से निश्चित रूप से भारत और फ्रांस की दोस्ती मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की हालिया भारत यात्रा और गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उनके शामिल होने से निश्चित रूप से भारत और फ्रांस की दोस्ती मजबूत होगी। बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति पिछले महीने की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे और 26 जनवरी को यहां गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। ग्रैमी अवार्ड 2024 का समापन हुआ। इस बार ये अवार्ड कई मायनों में खास रहा। ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब जैसे अवार्ड्स को जीतने के लिए भारत ने भी अब ग्रैमी में अपनी धूम मचा दी है। गीत जगत के 5 फरवरी 2024 का अवधि बेहद खास है। इस बीच ग्रैमी अवार्ड का इवेंट हुआ, जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन संगीतकारों और गायकों की परफॉर्मेंस देखने को मिली। लेकिन इस बार देश के कलाकारों में ग्रेसी 2024 अवार्ड सेरेमनी में झंडे गाड़ दिए। कई सारे म्यूजिशियंस की परफॉर्मेंस इस बार ग्रैमी के लिए नॉमिनेटेड हुई थी, जिसमें भारत के कलाकारों ने जीत हासिल की है। शंकर महादेवन से लेकर जाकिर हुसैन जैसे कलाकारों ने संगीत जगत के मंच पर देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।